गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो जिस टाइम पर वीडियो देख रहे हो। आज का जो वीडियो है वो चैप्टर 4 फिजिक्स 12th क्लास एडिशनल एक्सरसाइज यानी फिजिक्स 12th क्लास में जो अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं लास्ट में, तो अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न में से लास्ट क्वेश्चन अब वो है धारामापी को अमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण से। तो यदि उस क्वेश्चन को आपको समझना है तो लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो भी फिजिक्स का है। तो स्टार्ट का थोड़ा सा कट करके देख लेने से नहीं बनने वाला है, तो आपको स्टार्ट से लास्ट तक देखना पड़ेगा, है ना। और ये बता दें, ये मेनली जो है वो पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, वो भी 12th या उससे ऊपर। तो 12th क्लास के ये बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन है कि किसी धारामापी को जब अमीटर में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, उस पर बेस्ड है। अब धारामापी का अमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे होता है, इसको यदि आपको जानना है तो प्लेलिस्ट में ये टॉपिक अलग से है ना। धारामापी का मीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण। आज हम केवल इस वीडियो में उस अमीटर वोल्ट मीटर के रूपांतरण से बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, है ना, वो भी आज धारामापी का मीटर में रूपांतरण वाला क्वेश्चन बताएंगे। इसके पहले एक वीडियो धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण का भी हो चुका है ना। ये 4.28 क्वेश्चन है, 28वां नंबर। ठीक, तो चैप्टर है 4 और ये क्वेश्चन जो है वो है एडिशनल एक्सरसाइज 4.28, ये क्वेश्चन नंबर। ठीक है ना, वो भी NCERT बुक से। और ये बता दें, ये क्वेश्चन इस प्रकार से है। थोड़ा सा उसके पहले हमने आप लोगों को याद दिलवाना चाहिए। वैसे हमने बताया कि पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। आप लोगों को ही बता दें, वो ये धारामापी है। ये क्या है? धारामापी जी, है ना। इस धारामापी को अमीटर में भी बदला जा सकता है, वोल्ट मीटर में भी बदला जा सकता है। वही धारामापी है, उस धारामापी को आप अमीटर में ही बदल सकते हैं और उस धारामापी को आप वोल्ट मीटर में ही बदल सकते हैं। यदि आप धारामापी को अमीटर बनाना चाहें, क्या अमीटर, तो अमीटर बनाने के लिए धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे, जिसको शंट कहा जाता है। यदि धारामापी से अमीटर बनाना है तो धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार यानी शंट जोड़ना पड़ेगा। और यदि इस धारामापी से वोल्ट मीटर बनाना है तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R जोड़ना पड़ता है। जब इस धारामापी को अमीटर बनाना होगा तो समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे, उसको शंट भी कहा जाता है। और जब धारामापी से वोल्ट मीटर बनाना होता है तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R जोड़ना पड़ता है। और इस प्रतिरोध R का फार्मूला होता है V/IG - G। और यहाँ S बराबर होता है GIG/I - IG। और IG क्या है? धारामापी से जितनी धारा जाने पर पूरा विक्षेप होता है। सीधे सीधे ये समझ लो कि धारामापी से जाने वाली धारा IG है, धारामापी से जाने वाली धारा IG है। और G क्या है? धारामापी का प्रतिरोध। G क्या है? धारामापी का प्रतिरोध। और I क्या है? जितने रेंज का अमीटर बनाना चाहेंगे
जितनी धारा को मापने वाला अमीटर बनाना चाहेंगे वो है I, और जितने वोल्ट विभवांतर को मापना चाहते हैं वो V का मान है। तो ये बता दें क्वेश्चन नंबर 27, इसके पहले वाले वीडियो में देख लेना, इससे आधारित क्वेश्चन हमने करवाया है। और आज जो क्वेश्चन 28वां नंबर है वो इस पर आधारित है कि आपको एक धारा मापी दिया रहेगा और उस धारा मापी का प्रतिरोध दिया रहेगा, और ये कहेगा कि उससे इतनी धारा से पूर्ण विक्षेप होता है, यानी IG दिया रहेगा, और कहेगा कि इतनी धारा मापने के लिए अमीटर बनाना है, यानी I भी दिया रहेगा। तो बताइए कि उसके लिए क्या करना होगा। तो आप कहोगे उसके लिए शंट जोड़ना पड़ेगा, उस यश का मान निकाल देंगे। बात समझ में आ गई। हम क्वेश्चन भी लिख देंगे, कोई धारा मापी दिया रहेगा, उसका प्रतिरोध दिया रहेगा, उससे जाने वाली धारा दी रहेगी, अब कितने रेंज का आप अमीटर बनाना चाहते हैं वो दिया रहेगा। इसका मतलब G दिया रहेगा, IG दिया रहेगा, I दिया रहेगा, और आपको यश लाना पड़ेगा जब अमीटर बनाना होगा। तो और जब वोल्ट मीटर बनाना होगा तो G दिया रहेगा, IG दिया रहेगा और V दिया रहेगा, और R का मान लाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको 27वें नंबर पर बताया गया है, इसके पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। और आज ये है अमीटर वाला। तो क्वेश्चन देखिए कैसे लिखा रहेगा। क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से, एक धारा मापी का प्रतिरोध 15 ओम है, उसमें 4 मिली एम्पियर की धारा से पूर्ण विक्षेप होता है। तो उसे 0 से 6 एम्पियर की धारा मापने वाले अमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक धारा मापी का प्रतिरोध 15 ओम है, उसमें 4 मिली एम्पियर की धारा से पूर्ण विक्षेप होता है, मतलब उससे ज्यादा धारा नहीं जा सकती। तो उसे 0 से 6 एम्पियर की धारा मापने वाले अमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक, धारा मापी का प्रतिरोध यानी कैपिटल G बराबर कितना दिया है 15 ओम। धारा मापी से कितनी धारा जा पा रही है 4 मिली एम्पियर, यानी 4 × 10⁻³ एम्पियर। कितने रेंज का मीटर बनाना चाहते हैं तो I बराबर 6 एम्पियर। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये आपको पता है कि अमीटर बनाने के लिए कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है थी शंट यस, है ना। इतना आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए शंट यस जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दें अमीटर में बदलने के लिए जो समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है उसको ही शंट बोलते हैं, है ना। तो आप शंट बोलिए चाहे कम प्रतिरोध का तार,
और उसको यस से प्रदर्शित किया जाता है। जनरली फार्मूला में कोई आर यस लिख दे चलेगा, है ना। षण्ड का पुत्रो तो आर यस हमने यस लिखा है, बताए दे रहे हैं। जहां यस बराबर होता है जी आई जी अपान आई माइनस आई जी, बताए दे रहे हैं। यदि आपको लगता हो कि ये सर ये फार्मूला आया कहाँ से, तो इसके लिए आप उसका वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 4 चैप्टर में धारा मापी का मीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ये उसका टॉपिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबका मान रख देते हैं। जिनका जिनका मान दिया है उन सबको रख दीजिए, आंसर आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर जी का मान कितना दिया है 15, आई जी का मान कितना दिया है 4 × 10 की घात -3, आई का मान कितना दिया है 6 माइनस 4 × 10 की घात -3, जी आई जी अपान आई माइनस आई जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसको तो भी डाल सकते हैं ना, सबका मान हमने रख दिया। जी का मान 15, आई जी का मान 4 × 10 की घात -3 एम्पियर मिली एम्पियर का, आई का मान 6। आइए अब इसको आगे हल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 15 × 4 = 60, 60 × 10 की घात -3। आइए इसमें 6 - 4/10 की घात 3। अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो यस बराबर 60 × 10 की घात -3 बटे, ये लघुत्तम ले लेते हैं 10 की घात 3, ये 6 × 10 की घात 3 - 4। ये भी ठीक है। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो तो S बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 बटे 10 की घात -3, ये -3 है तो ये 10 की घात +3, और ये 6000 - 4 बटे 10 की घात 3। देखिए ये 60 × 10 की घात -3 है, तो बटे में कर दिए तो 10 की घात 3 हो गया, और ये 6000 हो गया -4 और 10 की घात 3, ये इससे कैंसिल। तो S बराबर, अब ये क्या हो जाएगा 6 यानी 60, और इसमें इसको घटा दीजिए, इसको घटाइए, कितना आएगा, पाँच 5,996 इतना। अब भाग करेंगे, ये 0.0 ये हो जाएगा, और यहाँ पर कितने बार जाएगा, एक बार ये भी नहीं जाएगा, ये ठीक 0.01,
ठीक है, 0.01 एम्पियर, सॉरी ओम, 0.01। जैसे एक बार नहीं भाग गया, पॉइंट लगा दे, फिर ये तो ये 0, फिर ये, ठीक है ना, यानी एक बार जाएगा, 0.01 कर दिया तो ठीक। तो इतना इसका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये भाग कर लिया। अब ऐसे भी हमने बताया है कि इसका जो प्रतिरोध होता है, शंट जो होता है, कम प्रतिरोध का तार होता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हैं। अब ये है कि कोई अब मैथ ही नहीं जानता तो उसको दिखे, जैसे 10⁻³ है तो इसको प्लस करना हो तो नीचे ला दिया गया, और इसका लघुत्तम एक करके तो 10 इसका गुणक किया, इससे ये है ना। अब ये तो आसान सी बात है, ये इसमें इसका ये लगभग इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ये आप लोगों को बता दें, इस चैप्टर में क्वेश्चन जो है लगभग पूरे हो गए। अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न में जो दिए गए हैं हमने उसमें 2 ही बताए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो कंटिन्यू 5 चैप्टर के भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों का वीडियो मिलता रहेगा। और ये आप लोगों को बता दें, फिजिक्स में चाहे वो 11th क्लास, 12th क्लास, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, प्लेलिस्ट में पूरी फिजिक्स का वीडियो है। यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जो एग्जाम होते रहते हैं, बोर्ड एग्जाम है ना, उनका भी पेपर का सलूशन है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आने का चांस जिनका है वो अलग से उनका वीडियो बना हुआ है। यानी परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए, है ना, किसी भी बोर्ड एग्जाम, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे MP बोर्ड हो, कंपटीशन के लिए भी बहुत क्वेश्चन अलग से उसके वीडियो बने हुए हैं। और वैसे सब तो उसी पर बेस्ड होता है, 11th-12th की फिजिक्स किसी कंपटीशन में बेस यही है ना, उसको और डीपली पढ़ना पड़ता है, लेकिन बेस स्टार्ट यहीं से होता है। थैंक यू।